যারা 2014 ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এইসব জায়গা থেকে যারা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার, তারা যদি ভারতবর্ষে আসে এবং তাদেরকে কিন্তু মানে মান্যতা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, এরপরের যারা আসবে তাদের মান্যতা দেওয়া হবে। বিজেপি সরকার আইন তৈরি করছে সিটিজেনशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। नरेंद्र मोदी नुंग बुबाग्रानो सिनियाखो, हम चुप नहीं रहने वाला। नरेंद्र मोदी नुंग तिपरासानो सियाखो। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? बांग्लादेश में 1,97,00,000 माइनॉरिटीज हैं। ये बिल पास हुआ तो तिपरा खत्म, तिपरा खत्म। और उन लोग बोलते हैं कि हम लोग इसका अपोज नहीं करें। नरेंद्र मोदी जी, आपको हिंदुस्तान ने बनाया है, बांग्लादेश ने नहीं बनाया है। आपको हमारे बारे सोचना होगा। आज वो बोलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो भी क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, आप त्रिपुरा में आइए, भाई कहाम, भाई कहाम। और जो हम लोग का है, त्रिपुरा में बहुत लोग हैं। तिपरासा है, तिपराजक है, बंगालीज है, मणिपुरीज है, गोरखास है। हम किसी के खिलाफ नहीं। आप आज जाके देखिए, हॉस्पिटल में पलंग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल खाली है, टीचर्स नहीं है, चाकरी कोई नौकरी नहीं है। हम भी तो इंडिया के हैं, हमको तो वो सुविधा दीजिए। 1949 में हमने अपने, मेरे पिताजी महाराजा किरीट विक्रम ने और कंचन प्रभा देवी ने साइन करके त्रिपुरा आपको दिया। आप हमारे बारे तो सोचिए, आपको क्या प्यार है बॉर्डर के उस पार से कि आप उनको निमंत्रण करते हैं। ये क्या प्यार है, ये कहां का न्याय है? आखिर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर उन्होंने राज्यसभा में पास किया, मैं इस मंच से चेतावनी देता हूं, ये पॉलिटिशियंस ने समाज को तोड़ा है। इलेक्शन के 3 महीने पहले ये बिल लाकर ये लोग त्रिपुरा, बंगाली, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट में आग लगाना चाहते हैं। झगड़ा हुआ, कम्युनल एटमॉस्फेयर हुआ तो फायदा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को होगा। आप लोग समझ लो, निशाना हमारे ऊपर नहीं है, निशाना ममता बनर्जी के ऊपर है। आपको पश्चिम बंगाल जीतना है, त्रिपुरा को आपने बलि कर दिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपने बलि कर दिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सीट्स नहीं है। आप ये बात नहीं समझ सका, नॉर्थ ईस्ट के पास सीट्स कम होगा। जोश, जोश तो है, एकता तो है। और अगर आपने हमको नहीं छोड़ा, आपने हमको बर्बाद किया, तो हम भी आपके सरकार को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां में बंगाली हो, तिपरासा हो, मणिपुरी हो, नागा हो, मिजो हो, अहोम हो, सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। সে আইন যখন তৈরি করে, তোমার দিদি আসিল না, তোমার দিদি কৃতি সিং দেবী, সে তো এমপি। দিল্লিতে যখন এই আইনের সম্বন্ধে আলোচনা করে, তোমার দিদি তো চুপ কইরা বইয়া রয়েছে, কেন প্রতিবাদ করলো না? তবে লোকসভাতে গিয়ে হট করে দাঁড়িয়ে কিছু বলে দেওয়া এত সোজা নয়। অনেক বড় বড় নেতা দেখেছে লোকসভার দাঁড়ালে হাত পায়ে ভেবে কাঁপে, তো দিদি তো আরো ততটা জানেন না। না, দেখুন, কেন্দ্রীয় সরকার তো একটা ডিসিশন নিয়েছে যে যারা 2014 ডিসেম্বর পর্যন্ত
যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এইসব জায়গা থেকে যারা ধর্মীয় সন্ত্রাসের শিকার, তারা যদি ভারতবর্ষে আসে এবং তাদেরকে কিন্তু মানে মান্যতা দেবে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, এরপরের যারা আসবে তাদের মান্যতা দেওয়া হবে। পাকিস্তানি হিন্দুরা, শ্রীলঙ্কা হিন্দুরা যাতে ত্রিপুরাতে আইয়া স্থায়ী বসবাস করতে পারে আবেদন করলে এটা হইব মানে ভারতবর্ষের নাগরিক আইন করে দিয়েছে বিজেপি সরকার আইন তৈরি করছে, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কইছে বাইরের রাষ্ট্র থেকে যদি আসে ত্রিপুরা রাজ্যের যদি সিটিজেন চায় তাকে দিতে হইব। नरेंद्र मोदी नुंग बुबाग्रानो सिनियाखो, हम चुप नहीं रहने वाला। नरेंद्र मोदी नुंग तिपरासानो सियाखो। क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल? बांग्लादेश में 1,97,00,000 माइनॉरिटीज हैं। ये बिल पास हुआ तो तिपरा खत्म। और उन लोग बोलते हैं कि हम लोग इसका अपोज नहीं करें। नरेंद्र मोदी जी, आपको हिंदुस्तान ने बनाया है, बांग्लादेश ने नहीं बनाया है। आपको हमारे बारे सोचना होगा। आज वो बोलता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो भी क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, आप त्रिपुरा में आइए, भाई कहाम। और जो हम लोग का है, त्रिपुरा में बहुत लोग हैं। त्रिपुरा सा है, त्रिपुरा जक है, बंगालीज है, मणिपुरीज है, गोरखास है। हम किसी के खिलाफ नहीं। आप जाके देखिए, हॉस्पिटल में पलंग नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल खाली है, टीचर्स नहीं है, चाकरी कोई नौकरी नहीं है। हम भी तो इंडिया के हैं, हमको तो वो सुविधा दीजिए। 1949 में हमने मेरे पिताजी महाराजा किरीट विक्रम ने और कंचन प्रभा देवी ने साइन करके त्रिपुरा आपको दिया। आप हमारे बारे तो सोचिए, आपको क्या प्यार है बॉर्डर के उस पार से कि आप उनको निमंत्रण करते हैं? ये क्या प्यार है? ये कहां का न्याय है? आखिर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर उन्होंने राज्यसभा में पास किया, मैं इस मंच से चेतावनी देता हूं, ये पॉलिटिशियन ने समाज को तोड़ा है। इलेक्शन के 3 महीने पहले ये बिल लाकर ये लोग त्रिपुरा, बंगाली, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट में आग लगाना चाहते हैं। झगड़ा हुआ, कम्युनल एटमॉस्फेयर हुआ तो फायदा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को होगा। आप लोग समझ लो, निशाना हमारे ऊपर नहीं है, निशाना ममता बनर्जी के ऊपर है। आपको पश्चिम बंगाल जीतना है, त्रिपुरा को आपने बलि कर दिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आपने बलि कर दिया क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सीट्स नहीं है। आप ये बात नहीं समझ सका, नॉर्थ ईस्ट के पास सीट्स कम होगा। जोश तो है, एकता तो है। और अगर आपने हमको नहीं छोड़ा, आपने हमको बर्बाद किया तो हम भी आपके सरकार को बर्बाद करके छोड़ेंगे। यहां में बंगाली हो, तिपरासा हो, मणिपुरी हो, नागा हो, मिजो हो, आहम हो, सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। সে আইন যখন তৈরি করে, তোমার দিদি আসিল না, তোমার দিদি কৃতি সিং দেবী, সে তো এমপি। দিল্লিতে যখন এই আইনের সম্বন্ধে আলোচনা করে, তোমার দিদি তো চুপ কইরা বইয়া রইছে। शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए।
आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। ये हमारी पार्टी का कमिटमेंट है। কেন প্রতিবাদ করলো না? তুমি তো কইছিল মানুষ হইছে আমাদের মথার লোক, মানুষ কইছে বিজেপি চিহ্ন দিয়া বুথ দাঁড়াইছে, তখন সে কইছে মানুষ তো আমাদের মথার মানুষ, চিহ্ন দিয়ে কি হইব? মথার মানুষ যদি হয়ে থাকে দিল্লিতে কেন প্রতিবাদ করলো না? সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বিলটা যখন পাস করে কৃতি সিংহ হাতের তালি দিছে পাস হোক কইয়া, আর তুমি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আইয়া কয় বাংলাদেশে গো ব্যাক। বাংলাদেশের রাখনের জন্য আইন তৈরি করতে বিজেপি, তুমি তাকে হাতের তালি দিছ। আর রাস্তা নামি ইলিগেল মাইগ্রেন্ট বাংলাদেশে গো ব্যাক যদি না করে নাকি পিঠের মধ্যে ফুটকির মধ্যে বেদ দিয়ার বলে লাল মারিয়ারে পাঠিয়ে দিব, কইছে না এরকম উমেশ দেববর্মা? যে ৭১-এর পরে যারা বেআইনিভাবে ত্রিপুরায় ঢুকেছে তাদের বিরুদ্ধে আমরা সব জাতের লোক, সর্বধর্মের লোক একসঙ্গে আমরা লড়াই করে ইল্লিগেলদের আমরা পাঠাবো বাংলাদেশে। যদি দুঃখা থাকে ধরো আর পাঠাও, আর যদি থাইকা থাকে দড়ি দিয়া বাইন্দা ফিটাইতে ফিটাইতে এই আখাউড়ার গেট বা সাবরুমের গেট দিয়া এরা পাঠাইতে দিব। এমনে পাঠায়েন না, ফিটতে 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 কয় না কয় পিঠের চামড়া লাল করে লাল বানাই এগুলো ফিটতে ফিটতে পাঠাইতে দিব। আর যে বাংলাদেশিরা ধরা পড়বো কইব আইরে কি পিঠা খাইলাম, জন্ম জন্মান্তরও ভুলিব না, এইভাবে পাঠাইতে দিব পিঠা দিয়ে। কইছে না? তাই তুমি গড়ে বইয়া একটা সিদ্ধান্ত, বাইরে রাস্তার মধ্যে আর একটা কথা। আমরা মানুষ তাই বলে কি এত পাগল হয়েছি নি? তুমি যেমনে কই আমরা এমনি বিশ্বাস করব? তার কথা হয়েছে কি আমি রাজা তোমরা প্রজা, আমার কথা হাসা হোক বিষা হোক তোমরা দত্ত হইব, শুনত হইব, এমন তো বুঝায় না? তো আমি কম ঠিক আছে প্রদ্যুৎ বাবু, তুমি রাজা না, তুমি রাজবংশের বংশধর, রাজার বংশের একজন বংশধর নাতিন, তুমি রাজা না। তুমি প্রজাকে রাজার নাম দিয়া প্রজাকে এত ঠকাইও না। তোমার কাছে ত্রিপুরাবাসী বুকুং বারা যারা আছে তোমার কাছে একটা প্রত্যাশা ছিল। তুমি যে কথাগুলা কইছে তার কারণে ত্রিপুরাবাসী জনজাতি অংশের মানুষরা প্রত্যাশা ছিল তুমি গ্রেটার ত্রিপুরায়ন করবে, তুমি ইন্টারলোকেটর করবে, কনস্টিটিউশন সলিউশন করবে, ট্রাইবেল ত্রিপুরাসা একর করবে। তার কারণে তো পাহাড়ি যারা জনজাতি অংশেরা বিশ্বাস করেছিল। তুমি কোনটা করছে এখন? কনস্টিটিউশন সলিউশন করছে? করি নাই। কোন কাজটা করছে তুমি? যেটা কইছে একটাও তো করি নাই। এই জন্য গণমুক্তি পরিষদ কইছে তোমার কথা, তুমি ওয়াদা, তুমি কমিটমেন্ট, তুমি প্রতিশ্রুতি একটাও তুমি পালন করে নাই। এই মথা আমরা চাই না, আমরা চাই গণমুক্তি পরিষদ।